परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। गायत्री महामंत्र एक शब्दों का ऐसा क्रमबद्ध मिलान है जिसको हम बोलने से, जब हम बोलते हैं तो उनका प्रभाव हमारी वाणी से होता हुआ हमारे अंत हृदय स्थल पर और हमारी चेतना पे, हमारे संपूर्ण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में और न जाने कितने तरह के वैज्ञानिक प्रयोगों में ये सिद्ध होता जा रहा है कि ये महामंत्र आज कलयुग में सबसे श्रेष्ठ एक विकल्प उभर के आया है, जो संसार को अपना एक गायत्री मंत्र में सन्निहित सारा ज्ञान वेदों में समाया हुआ है। अब ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे सद्गुरु के साथ जुड़े जिन्होंने ये अखंड दीपक अपना जलाकर और गायत्री महामंत्र को आज संसार में सभी के लिए सर्वसुलभ, अचूक, अमोघ अस्त्र, एक औषधि, एक विज्ञान हमारे हाथ में थमा दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। और सभी लोग जो आज गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं, लौकिक रूप से हो सकता है उनके मन में कोई भाव आता हो, लेकिन वो जो दिखाई नहीं देता उस शब्द को दोहराने में, उसके जो हमें पता नहीं लगता उस शब्द की कितनी असीम सामर्थ्य, कितनी दिव्य चेतना से हम सब लोग जुड़ जाते हैं। और पूरा एक बवंडर है जो इस चेतना में घनीभूत होकर पूरे विश्व को मशाल के रूप में अपने लौ से प्रदीपमान करने के लिए व्याकुल एक संसार में सब उनका आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे समय में जब ये दीपक की लो जलती चली जाती है और जब ये ज्वाला बन के उसमें सन्निहित हो जाती है, ये वो समय है जिस समय में आज मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ कई दिनों से बहुत सारी बातें मैंने की होंगी। और चूँकि मैं गायत्री परिवार का सदस्य हूँ, चूँकि मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। ये जिम्मेदारियाँ एक ऐसे गुरु ने हमसे अपेक्षा करी है और वो छोटी बात नहीं है, वो युग परिवर्तन की बात बोलते हैं। तो युग परिवर्तन में यहाँ पर एक कार्य ऐसा भी हुआ है जिस कार्य को संभवतः मैं समझने में मुझे टाइम लग गया, और जब ये समझ में आ गया है तो मैं, क्योंकि आज ये प्रकट हो चली है बात, प्रकट इसलिए हुई कि मुझे पता नहीं था परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के बाद, और मुझे गुरुजी यहाँ पर सिवार मोड़ पर भेजेंगे और यहाँ से मैं अचानक ही धानक्या स्टेशन पे जाऊँगा और वहाँ फिर रोज़ जाना शुरू करूँगा। और रोज़ जाकर मैं एक कमरे के सामने, रेलवे क्वार्टर के सामने वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, चाय पीऊँगा और चलाऊँगा। ये क्रम चलता रहा 2.5-3 साल तक। 3 साल के बाद में वहाँ डॉक्टर महेश शर्मा जी आए और फिर पता लगा कि ये यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली है। तो थोड़ी उत्सुकता जागी, लेकिन मेरा रुझान है कोई राजनीति में था नहीं, मुझे इसमें कोई ज्ञान नहीं था, तो मुझे मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुजी ने मुझे वहाँ पर जाना मेरा जारी रखा। और मुझे पता लगा कि फिर वहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे, तो उन्होंने बोला, इन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत विश्व राजनीति में दिया है। तो जब राजनीति में आत्मा का जिक्र आया तो उस समय मेरा वो जो हाल हुआ वो आज तक ऐसे ही है, क्योंकि सॉल्यूशन मुझे तब दिया नहीं किसी ने अभी दीनदयाल जी का, और डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं वो अभी सामने आके देते नहीं हैं। तो मुझे और बाकी किसी ने, अमित शाह जी ने और ये जितने भी नेता हैं, इन्होंने सबने आज तक कोई मेरा विषय पे एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, ये मेरा विषय है जिस पर व्याख्यान मैं 14 साल से तैयार बैठा हूँ।
तो मुझे कहीं से कोई व्याख्याता नज़र नहीं आया है। तो पहले तो मुझे व्याख्याता दीजिए आप, क्योंकि ये विषय बन रहा है हमारे वेदों के आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम का मिलान। इनको अलग अलग नहीं लिख सकते आप आत्मत सर्वभूतेषु को कहीं लिख दिया आपने और वसुधैव कुटुम्बकम को और कहीं लिख दिया आपने, तो ये मान्य नहीं होता है। अगर आपने वसुधैव कुटुम्बकम लिख दिया है तो इसका मतलब पहले आपने आत्मत सर्वभूतेषु लिखा होगा, तभी आप वसुधैव कुटुम्बकम तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ आप ये दोनों सूत्रों में से मोदी जी G20 को लगा के वसुधैव कुटुम्बकम नहीं होता है, ये अधूरी ज्ञान है आपका। यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा जो जितने भी देश हैं धरती पर, उन सब के हस्ताक्षर होकर ही उस स्पेस पर लिखा जाएगा वसुधैव कुटुम्बकम, उससे पहले आप लिख नहीं सकते हैं। और अगर आपने वसुधैव कुटुम्बकम लिखा है तो पहले आत्मत सर्वभूतेषु कहाँ लिखा है? और आत्मत सर्वभूतेषु लिखा है, वो लिखा है अखिल भारतीय जनसंघ में। जनसंघ में कैसे? क्योंकि जनसंघ को बनाने वाले जो बीज थे वो बीज फल बनकर आपको फल देकर गए हैं और आपने उनको रास्ते से हटा दिया। जब वो अपने मुकाम पर पहुंचने वाले थे, जब वो सारे अपने 4 व्याख्यान वो एकात्मवाद पर, अर्थायाम पर, आर्थिक लोकतंत्र पर, अंत्योदय पर, जब वो अपने विचार वहाँ पर रख चुके थे, उनके 1.5-2 महीने में शायद 1.5-2 महीने बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद में फिर इस पार्टी को आपने ले जाके ऐसे चौराहे पर छोड़कर, और सब लोग जो आपकी मंडली जुंडली थी वो सारी की सारी अलग चली जाकर भारतीय जनता पार्टी बनाकर बैठ गई। और वो जनसंघ का दिया ये जो जल रहा है आपके पीछे, ये दिया प्रोफेसर बलराज मधोक जी इसको आखिर में भी ये दिए को जलाते रहे और ये दिया जलकर फिर आया और ये आपके सामने बैठा है अब दिया। ये एकात्म मानववाद का राजनीतिक सिद्धांत है जो सारे विश्व मानवों के बीच जितने भी कॉम्प्लिकेटिव आपने इकट्ठा किया है, आदरणीय रोथस्चाइल्ड जी, रॉकफेलर जी, जो सारे संसार में ये एक परिवार है जो सारे संसार में बैंकिंग सिस्टम को संचालित करता है। सारे संसार के आज़ाद देशों में कितने नोट किस देश में किस मुद्रा में क्या नाम से कितने छपेंगे, ये आपके देशों की आज़ाद सरकारों के हाथ में नहीं है। इस चीज़ का फैसला वो रोथस्चाइल्ड और रॉकफेलर परिवार वहीं जर्मनी में बैठ के अभी भी करते हैं। और अभी 4 दिन पहले मुझे और आश्चर्य हुआ कि ये दोनों के दोनों नाम मुझे भारत में सरकार ने इनको शायद शेयर मार्केट का हेड बनाया है। ये आपको गाइडलाइन देंगे। जो धरती पर पूंजीवादी नामक जो दैत्य, जिसको इस प्राइवेट सेक्टराइजेशन के नाम से धरती पर सरकार और पब्लिक, राजा और प्रजा, 2 विधान हमेशा होते आए हैं, इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक तीसरे शब्दावली को एंट्री देकर तीसरा एक तबका खड़ा कर दिया, और जो सरकार भी नहीं है और जो पब्लिक भी नहीं है, और सारी धरती पर सारी चीज़ों का मालिक ये एक परिवार बनकर बैठ गया है। ये वो परिवार है। मुझे आश्चर्य हुआ ये सब जानकर कि ये रॉकफेलर रोथस्चाइल्ड परिवार ये सारे देशों के बैंकिंग सिस्टम को ये चलाते हैं, सारी दुनिया के रिसर्चेज को ये चलाते हैं, सारी दुनिया के वैक्सीनेशन को ये चलाते हैं, सारी दुनिया के केमिकल्स को ये चलाते हैं, सारी दुनिया की डिजीज़ पे क्या क्या दवाइयाँ हैं उसका निर्धारण ये करते हैं, सारी दुनिया में शराब कितनी कौन क्या बनाएगा, क्या बनेगा धरती पर, क्या मटेरियल बनेंगे, ये सब ये फॉलो करते हैं।
इंटरनेट, ये सारी फेसबुक, ट्विटर, जितना भी अड़ंगा है, ये सारा एक ही परिवार का है। ये युद्ध में जितने भी हथियार बनाए जा रहे हैं, ये सारे एक ही परिवार इनको डिसाइड करता है। ये सारा वो साम्राज्यवाद है जो पूंजीवाद के नाम से लोकतंत्रवाद पर भारत में इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, जबकि यहाँ पर आज़ाद होने का कोई हस्ताक्षर नहीं है। जो हमारे हाथ में कागज़ के नोट हैं, ये नकली हैं। ये हमारे देश की मूल करेंसी कहीं और कोई जमा है, और वो कितनी है और उसके बेवज में कितना कागज़ के पैसे यहाँ छाप दिए गए। और ये डिजिटल जो करेंसी है, ये संसार को पूर्णतः गुलाम बना देगी। तो मेरी सबसे बड़ी एक प्राथमिकता आन पड़ी है कि डिजिटल करेंसी को हम इसको बंद करेंगे। डिजिटल करेंसी नहीं चलेगी। ये तो गोल्ड में ही इसका मापक है, और गोल्ड में ही इसका दाम दुनिया में चलेगा। ये हमारी अब हमें कुछ अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों के अनुसार वो किस प्रकार की राजनीति है जो ये सूत्र बना रहे हैं, ताकि सारी मानव जाति जो युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं में सारी दुनिया ये फंसी हुई है, इस सारी मानव जाति को सेफली कुछ और सोच के, कुछ और एक कार्य प्रणाली किस प्रकार राजनीति से इनको दिशा देकर डाइवर्ट करना है, ये कार्य है अखिल भारतीय जनसंघ का इस समय। अब ये हम लोग इसको छोटे स्तर पे ही हम इसको ले आए हैं, और ये अपने, क्योंकि लक्ष्य हमारे स्पष्ट हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना हम करेंगे, और विश्व मानव को उसके पश्चात अंत्योदय की प्राप्ति हम एक बार कराएंगे, ताकि अंत फिर कभी होगा ही नहीं। तो सारा पूंजीवाद को अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से 7 अरब मानवों को किस प्रकार से हम उनको ट्रीटमेंट देंगे, हम इस पर चर्चाएं अपनी जारी रखेंगे। तो विकट समय है, और ये पूंजीवाद अपनी समझ में आ गया है, और जो इसको चला रहे हैं वो भी भारत में आ गए हैं। तो यहाँ शायद आगे फैसला करना आसान होगा। और सुना है ये जो भी इनके बारे में इस तरीके की बातें आज तक करता आया है, ये उसकी हत्या बहुत जल्दी करा देते हैं। तो मरना तो पड़ेगा, लेकिन अब ये एक ऐसी राजनीति में ज़रूर उस पर चर्चा करूँगा जो सारे विश्व के मानवों को हमेशा के लिए इन सब से मुक्ति दिलाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।